गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इस वीडियो में हम गणित और ईवीएस का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो शुरू करेंगे हम गणित से। तो कल हम अलग अलग कार्डों से संख्या बनाना सीख रहे थे। जैसे एक कार्ड ये है, एक कार्ड ये है, और ये आप घर पे भी बना सकते हैं। आप कोई भी शीट लीजिए, जैसे हमारा ये कागज का शीट है, तो ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ से फोल्ड कर लेंगे, फिर इसको बीच में से फोल्ड कर लेंगे। अलग अलग हम फोल्ड करके बना सकते हैं। तो इनको हम बराबर बराबर के पीस में इस तरीके से काट लेंगे, ठीक है। फिर हम इसको कटर से काट लेंगे। तो ये देखिए 1 2 8 हमारे पास कार्ड बन जाएंगे। तो हमने 10 बनाने हैं, 10 में हमारी सारी संख्याएं कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गई 10। एक इनको अलग अलग पीस में हम ऐसे तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो इस पे हम लिखेंगे एक, अलग अलग कार्डों पे हम 1 से लेकर 0 से शुरू करेंगे और 9 तक की हम संख्याएं लिख लेंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो हमारे पास कार्ड बन जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो अब हम शुरू करते हैं कि ये बच्चे किस प्रकार से एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमने भी उसी प्रकार से घर पे कर लेनी है। मनीषा, हम अंक कार्डों से संख्याएं बना रहे हैं। सरबजीत कहता है, क्या मैं भी संख्याएं बना सकता हूं? तो कपिल कहता है, हाँ देखो मेरे पास 7 का कार्ड है, 0 का है, 9 का, 5 का और 8 का है। तो पहले क्या करेंगे, वो इन अंक कार्डों से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी। क्या बनेगी देखो, इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 पहले लिया, फिर 8, फिर 7, फिर 5, फिर 0। वो कहता है कि सबसे छोटी कौन सी बनेगी। तो इसमें सबसे छोटी इन्होंने बनाई 5 0 7 8 9। क्या ये सही है? तो नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि 0 सबसे छोटा है तो वो 0 पहले आएगा। तो सर्वजीत कहता है, मनीषा 0 सबसे छोटा है, इसलिए 0 5 7 8 9 सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। मनीषा, ऐसे लिखेंगे तो संख्या 4 अंकों की ही हो जाएगी। हमें तो 5 अंकों की संख्या बनानी है, इसलिए 0 को 5 के बाद लिखेंगे, पहले नहीं। तो 5 अंकों की तो ऐसे ही बनेगी। अगर हम 4, फिर वो 4 अंकों की बन जाएगी। तो इसमें देखिए ये लॉजिक अलग है। अगर वो कहे कि इन अंकों से, इन कार्डों को इस्तेमाल करके सबसे छोटी संख्या बनाओ, तो सबसे छोटी तभी बनेगी। इसमें हम 0 लगा देंगे। अगर 7 के बाद 0 लगाएंगे तो वो इस प्रकार से बनेगी। ये सवाल 2 प्रकार से है, ठीक है। अब मनीष का भी कहना सही है, सरबजीत का और मनीषा का भी सही है। अगर हम सिर्फ कार्डों के बेस पे संख्या बनाते हैं तो वो बनेगी, ठीक है। अगर कहे कि 5 अंकों की संख्या बनानी है तो फिर अब 0 हमें 5 के बाद लेना पड़ेगा, ठीक है। चर्चा करें, मनीषा सही कह रही है या गलत। अगर 5 अंकों की संख्या बनानी है तो मनीषा सही कह रही है, ठीक है। यदि सही है तो क्यों? यहाँ पे 5 अंकों की बात की गई है, ठीक है। अगर 0 को हम पहले लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो किसी प्रकार का भी कोई वैल्यू नहीं रखेगी। इसलिए 0 को हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर बाद में यहाँ लगाएंगे और ये अंक आगे आ जाएंगे तो फिर संख्या बड़ी हो जाएगी। तो उसने छोटी संख्या बनाने को कहा है, ठीक है। इन्हें भी आप करें। आपके पास 6 3 2 4 अंक के कार्ड हैं, तो इनकी पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाओ और बड़ी बनाओ। तो ये अलग अलग एक्टिविटी है। इनमें भी 4 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या बनाओ। आपके पास 3 2 1 के अंक हैं, तो एक अंक अपनी मर्जी से ले लें। अब इन अंक कार्डों से 4 अंकों की सबसे एक और हमने इसमें शामिल कर लेना है, कोई भी, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपने पहले पढ़ो इनको आराम से। अब चौथे में क्या कहता है, आपके पास 4 6 3 8 के कार्ड हैं। 8 को दहाई के स्थान पर ही रखना है, तो 8 को आप कहीं नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इन अंक कार्डों से 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्याएं, देखो इसको मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। आपके पास कार्ड है 4 6 3 8, पहले बड़ी बना के दिखाओ।
तो बड़ी में हम क्या करेंगे, क्योंकि 8 को तो सिर्फ दहाई के स्थान पे रखना है, 8 को नहीं छेड़ना आपने, तो पहले 8 ही लिख लो, ठीक है। तो पहले हम बड़ी संख्या बनाएंगे। तो 8 के बाद बड़ा कौन सा है, 6 है, तो 6 को पहले लेके आओ। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 4 है। फिर उससे बड़ा कौन सा, 3। तो ये तो बन गई हमारी बड़ी संख्या। फिर हम छोटी बनाएंगे। 8 को आपने पहले ही लिख लेना है, वो क्योंकि दहाई के स्थान पे लिखा जाएगा। अब सबसे छोटी संख्या को हम आगे लेके आएंगे। जब छोटी बनाएंगे तो पहले 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर 4 आ जाएगा और फिर 6 आ जाएगा। 8, सॉरी ये गलत हो गया, तो इसको मैं दोबारा करते हैं। तो 8 को हमने कहाँ रखना है, दहाई के स्थान पे रखना है, ठीक है। अब हम इसकी, ये तो हमने बनाई थी बड़ी संख्या, अब छोटी बनानी है ना, तो छोटी में हम क्या रखेंगे, सबसे बड़ा जो अंक है वो 8 है, और 8 से छोटा कौन सा है, यानी कि 6 इधर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 4 आ जाएगा, और 4 से सब छोटा क्या है, 3। इसकी संख्या ये बनेगी, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज क्या है, आपके पास 3, 2, 5, 6, 7 के अंक कार्ड हैं। 5 को हजार के स्थान पर, 3 को इकाई के स्थान पर। आपने इनको ध्यान रखना है, 5 को हजार के स्थान पर रखना है और 3 को दहाई के स्थान पर। अब इनकी छोटी और बड़ी संख्या ये आप खुद करके दिखाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक कार्डों का प्रयोग करके 3 अंकों की ऐसी 2 संख्याएं बनाओ जिनका जोड़ अधिकतम हो। तो इसमें आपने क्या करना है, बड़ी संख्याएं, जो बड़े अंक लेने हैं, बड़े अंक लो, 3 अंकों की 4, 5, 6 ले लो, तो इसका जोड़ अधिकतम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कहा कि बड़ी संख्याएं लेनी है आपने, छोटी नहीं लेनी है। तो बड़ी, इसमें से बड़े कौन से हैं, 4, 5 और 6 है, ठीक है। तो आप ये करके बना सकते हो। तो ये एक्टिविटी आपने घर पे करनी है। मैथ का आज आप इतना ही करेंगे, और कल फिर हम कुछ नए, ये कार्ड आप घर पे बना के देखना, बन जाएंगे आराम से। मैंने तरीका बताया आपको, तो आप कर सकते हो। अब हम ईवीएस का कंटिन्यू करते हैं। ईवीएस में हमारा पार्ट नंबर 4 चल रहा है, पेज 31 करेंगे आज, जिसमें हमारे मददगार, हमारे कामगार जो है वो हम लेसन कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कुछ पिक्चर हैं। इस पिक्चर में देखिए क्लासरूम है ये, तो फिर इससे अंदाजा लगा सकते हो आप यहाँ पे क्या काम चल रहा है। यहाँ पे पढ़ाई का काम चल रहा है, ये बच्चे हैं और ये टीचर है, ठीक है। तो ये सामान देखिए आप, इसमें हार्पिक रखा है, ब्रश रखा है। तो ये काम, इनका इस्तेमाल कौन करता है, जो सफाई का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे सफाई कर्मचारी आ जाएगा। अब यहाँ पे एक साइकिल है, दूध के कैन रखे हैं, तो दूध बेचने वाला है, इसको हम दूधी बोलते हैं, दूधिया बोलते हैं। ये अंकल क्या काम कर रहे हैं, देखो एक साइकिल रखा है, साइकिल की रिपेयर कर रही हैं। तो ये काम, ये मैकेनिक है, साइकिल रिपेयर का काम करते हैं। फिर ये क्या लिखा है, लक्की जनरल स्टोर। जनरल स्टोर पे हमें अपने घर का किराने का सामान मिलता है। तो ये किराने का सामान बेच रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ईंटें रखी हैं, सीमेंट है, एक झरना है, और ये सीमेंट का मसाला बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या काम है, तो ये राजमिस्त्री है जो ये काम करते हैं। इस एक्टिविटी में क्या है, देखो बनी कमीज। कैसे जो भी कोई प्रोडक्ट हमारे पास आता है उसको बनाने का एक तरीका होता है। कोई भी चीज है, चाहे वो घरेलू चीज है या कोई मशीनरी है या हमारे कपड़े हैं, उसको बनाने से पहले एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना होता है। एक कमीज कैसे बनी, तो आज हम इसको समझेंगे। राजू की माँ रेडीमेड कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती है। एक राजू बच्चे का नाम है, जो राजू बच्चा है, और उसकी जो माँ है वो एक फैक्ट्री में काम करती है। और उस फैक्ट्री में क्या बनता है, रेडीमेड कपड़े। रेडीमेड यानी कि बने बनाए, पहले से बने हुए। एक दिन राजू ने पूछा, माँ कमीज कैसे बनती है। तो राजू एक दिन पूछ लेता है अपनी माँ से कि माँ बताओ, तो आप कमीज बनाते हो तो कैसे बनती है। उन्होंने राजू को चित्रों के द्वारा कमीज बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया बताई। तो राजू की माँ ने राजू को बताया कि कमीज किस प्रकार से तैयार होती है, यह नीचे चित्रों में दर्शाया गया है। तो मैं आपको चित्रों के माध्यम से ही बताऊंगा। कपास, कपास एक फसल होती है आपके खेतों में ही, आपके जो खेती करने वाले हैं
वो उगाते हैं। कौन उगाता है? किसान उगाता है। ये देखिए सफेद सफेद जो है, इसको अलग कर लिया जाता है और इसको कारखाने में लेके जाया जाता है। इससे रुई बनती है, रुई से धागा बनता है और धागे से फिर हम कपड़ा बनाते हैं। देखिए पहले हमने खेत में कपास को बोया, कपास की फसल तैयार हुई, इसको हमने चुन के अलग से निकाला, फिर हम इसको फैक्ट्री में लेके गए, वहां से इसकी जो धागे बनाए गए, ठीक है, रुई बनाई गई, धागे बनाए गए, फिर धागे से कपड़े को बनाया, कपड़े की सिलाई हुई, कपड़ा बनाया गया। ठीक है, ये देखिए धागा बना रहे हैं ना यहाँ पे इस पिक्चर में, उसके बाद फिर कपड़ा बना। ठीक है, ये देखिए कपड़ा फैक्ट्री, ये तो हाथ से बना रहे हैं, लेकिन आजकल जो कपड़ा है वो फैक्ट्रीज में ही बनता है, तो हाथ से नहीं बनाते हैं, तो वो बंद हो चुका है। उसके बाद फिर कपड़े की जो टेलर मास्टर होते हैं वो उसकी कटिंग करते हैं, साइज के हिसाब से उसकी सिलाई करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक चीजें बनती हैं। जैसे नॉर्मल बात है, हम बिस्किट रोज खाते हैं। ठीक है, तो बिस्किट कैसे बन के आया, ब्रेड कैसे बन के आया, इसका भी प्रोसेस होता है। पहले हमने गेहूं की फसल उगाई, गेहूं पककर तैयार हुआ, किसान ने उसको खेतों से निकाला, फिर वो मंडियों में पहुंचा, मंडियों से फिर वो फैक्ट्रीज में पहुंचा, फिर उसका आटा बनाते हैं हम, ठीक है, मशीनों से या चक्की से। तो आटा बनाने के बाद फिर हम उसकी अलग अलग वेराइटीज तैयार करते हैं, कोई रोटी बनती है, कोई ब्रेड बना रहा है, कोई बिस्किट बना रहा है। तो बिस्किट देखिए, कोई भी चीज है उसको बनाने में एक प्रॉपर एक चैनल होता है, उसमें हम अलग अलग प्रोसेस में चीजों को तैयार करते हैं। तो बिस्किट को भी हम ऐसे ही तैयार करते हैं, और भी बहुत कोई भी चीज है वो एकदम से तैयार नहीं हो पाती है, उसके पीछे पूरा एक योजना काम करती है, पहले एक चीज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो स्टेप वाइज वो बनकर तैयार होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सीखा कि कपड़ा जो है उससे शर्ट कैसे बनती है, कपड़ा कहाँ से आया, कपड़ा हमें कपास से मिला, ठीक है, कपास का धागा बना, और धागे को फिर धागे से हमने कपड़ा तैयार किया, ठीक है, और कपड़े से फिर हमने सिलाई करके शर्ट तैयार की, जो कमीज तैयार की। तो इस वीडियो में हमारे दोनों विषय कवर हो चुके हैं, तो आज का इतना ही, कल फिर नए वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।